नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू करें, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपना जो अगला चैप्टर है यूनिट 3 का, वो है वस्त्रों का चुनाव। यानी कि अलग अलग अवसरों, शारीरिक संरचना या फिर रंगों के आधार पर हमें किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए, उसमें हम लोग बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो वस्त्रों का चुनाव। वस्त्रों का चुनाव, वस्त्र कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के रंगों के वस्त्र पाए जाते हैं, अलग अलग फैब्रिक के अनुसार भी रंग पाए जाते हैं। हम लोगों ने अलग अलग फैब्रिक के बारे में भी बात की थी कि जो अलग अलग तरीके के रेशे होते हैं, रेशे के हमने 2 प्रकार पढ़े थे। एक तो था हमारा प्राकृतिक रेशा और एक था हमारा संश्लेषित रेशा। यानी कि अलग अलग रेशों से जिस प्रकार से कपड़े बने होंगे या फिर अलग अलग रंगों का प्रयोग करके, यानी कि अलग अलग रेशे और रंगों के आधार पर जो वस्त्र बनाए गए हैं, अब उन वस्त्रों को किस आधार पर, किस तरीके से हमें उनका चयन करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस आधार पर हम लोगों ने 3 कैटेगरियाँ बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी है कि शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर वस्त्रों का चयन। दूसरी कैटेगरी है अवसर के आधार पर, अवसर या फिर स्थान, जो भी कह सकते हैं हम लोग, या और तीसरी संरचना है रंगों के आधार पर। यानी कि अब शारीरिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग तरीके की संरचना होती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अनुसार हमें किस तरीके के कपड़ों का चयन करना चाहिए। अवसर यानी कि किस जगह पर, कौन से समय में और माहौल के अनुसार हमें किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना है। और फिर हम बात करेंगे रंगों के अनुसार, यानी कि जो अलग अलग रंग होते हैं वो किस तरीके की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो हमारा वर्गीकरण है वो है शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे लोग जो पतले भी हैं और लंबे भी, यानी कि पतली और लंबी शरीर रचना वाले लोगों के किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है उनमें कि उन्हें हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो हल्के रंग होते हैं, यानी कि जो डार्क कलर्स ना यूज़ करके इन लोगों को लाइट कलर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लाइट कलर्स का यूज़ इन लोगों को करना चाहिए। यानी कि जो हल्का पीला कलर हो गया, हल्का गुलाबी रंग हो गया, हल्का नीला रंग हो गया, जो हल्के धीमे कलर्स होते हैं उनका यूज़ इन लोगों को करना चाहिए। फिर दूसरे हैं कि इन्हें ढीले ढाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। अब उन्हें ढीले ढाले वस्त्रों का चयन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनकी जो संरचना है वो क्या है, पतली और लंबी। यानी कि अगर वो बहुत ही चुस्त फिटिंग वाले, यानी कि टाइट फिटिंग वाले कपड़ों का चयन करेंगे तो इनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो लोगों को साफ दिखाई देगा। यानी कि हमें ऐसे कपड़ों का चयन करना है जिससे हमारे शरीर के दोष लोगों तक ना पहुँचे। अगर हम लोग चुस्त फिटिंग वाले यानी कि टाइट फिटिंग वाले कपड़ों का चयन करेंगे तो इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इनका जो पतलापन है, लंबापन है, ये लोगों तक साफ दिखाई देगा। यानी कि हमारे शरीर के जो दोष हैं वो लोगों तक साफ दिखाई देंगे। लेकिन कपड़ों का चयन हमें इस आधार पर करना है कि हमारे दोष हैं वो लोगों तक ना पहुँचे। इसलिए हमें टाइट फिटिंग यूज़ ना करके लूज फिटिंग वाले कपड़ों का सिलेक्शन करना है पतले और लंबे लोगों के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमें समतल रेखाओं को प्राथमिकता देनी है। समतल रेखाओं, जब हम लोगों ने बात की थी, समतल रेखाएं यानी कि जो आड़ी रेखाएं हम लोग खींचते हैं वो। अब इन लोगों को समतल रेखाओं वाले कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि अगर ये लंबी रेखाओं वाले कपड़े पहनेंगे तो ये ऑलरेडी लंबे हैं। अगर ये ऑलरेडी लंबे हैं तो अगर ये लंबी रेखाओं वाले कपड़ों का चयन करेंगे तो इनकी जो शरीर की जो रचना है वो और ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हमें ऐसे कपड़ों का चयन करना है जिससे हमारे शरीर के जो दोष हैं वो लोगों तक ना पहुँचे, लोगों को दिखाई न दे। इसलिए हम क्या करेंगे, समतल रेखाओं वाले कपड़ों को प्राथमिकता देंगे। जिससे क्या होगा कि इनकी शरीर की जो लंबाई है वो लोगों तक कम पहुँचेगी। यानी कि ये है तो लंबे, लेकिन अगर आड़ी रेखाओं वाले कपड़े पहनेंगे तो इससे इनका जो शरीर है वो ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाई देगा। तो इनकी लंबाई है वो लोगों तक कम दिखेगी। तो इस तरीके के हमें जो पतले और लंबे लोगों के लिए इन तरीके के कपड़ों का चयन करना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि नाटे और पतले शरीर रचना के लिए, यानी कि अब जो लोग जिनकी लंबाई कम है, यानी कि वो पतले भी हैं और इनकी लंबाई भी कम है, उनको उन लोगों को किस तरीके के कपड़ों का चयन करना चाहिए। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि इन्हें आड़ी और तिरछी रेखाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आड़ी और तिरछी का क्या मतलब है? आड़ी तो हो गई ये हो गई हमारी आड़ी रेखाएं,
या फिर होगी हमारी तिरछी रेखाएं। अब ये आड़ी और तिरछी क्यों? आड़ी रेखाओं को प्राथमिकता देने से ये होगा कि ये जो पतले हैं तो ये क्या दिखेंगे, थोड़े से चौड़े दिखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इनका जो मोटाई है, शरीर की जो मोटाई है वो ज़्यादा दिखेगी, किसमें, आड़ी रेखाओं का प्रयोग करने से। लेकिन अगर वो ये तिरछी रेखाओं का उपयोग करेंगे तो तिरछी रेखाओं के उपयोग से ये लोग कैसे दिखेंगे, इनकी जो लंबाई है वो ज़्यादा दिखेगी। किस टाइम, जब लोग नाटे भी हो यानी कि इनकी हाइट कम हो और पतले भी हो, यानी कि आड़ी और तिरछी रेखाओं को प्राथमिकता देने से इनका शरीर चौड़ा दिखाई देगा और लंबा दिखाई देगा। फिर हम बात करते हैं छोटे छोटे नमूनों का चयन करना चाहिए, यानी कि उन्हें ऐसे फैब्रिक का यूज़ करना है, ऐसे कपड़े का यूज़ करना है जिसपे क्या हो, छोटे छोटे नमूने बने हो, यानी कि छोटे छोटे डिज़ाइंस बनी हो। बड़ी डिज़ाइंस यूज़ ना करके, मान लो यह कोई कपड़ा है और ऐसे कपड़ों का चयन करना है जिसपे छोटी छोटी डिज़ाइंस हो, बड़ी बड़ी डिज़ाइंस यूज़ नहीं करने। अगर बड़े बड़े डिज़ाइंस यूज़ करेंगे तो इनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन यह नहीं दिखाना है, हमें शरीर के दोष छुपाने हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का चयन करना है, ऐसे नमूनों का चयन करना है जो उनके शरीर के अनुसार उन पर सूट करे, इसलिए हमें छोटे छोटे नमूनों का चयन करना है। फिर हम बात करते हैं इन लोगों को चुस्त फिटिंग वाले कपड़ों का चयन कम करना चाहिए, यानी कि चयन कम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है, पतले हैं। अगर पतले लोग टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनेंगे तो इनके शरीर के जो दोष हैं वो और ज़्यादा निखर के आएंगे, लेकिन हमें इस बात से बचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चुस्त फिटिंग का चयन कम करेंगे, यानी कि ऐसे कपड़ों का चयन करेंगे जो बहुत ज़्यादा ढीले भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, यानी कि इनके शरीर के जो दोष हैं वो बचे रहे। ये कौन से थे, नाटे और पतले लोगों के लिए, यानी कि जो लोग छोटे भी हैं और उनके हेल्थ भी नहीं है, उन लोगों के लिए। फिर तीसरी शरीर की रचना है वो है लंबे और मोटी शरीर रचना वाले, यानी कि अब जो लोग मोटे हैं लेकिन हेल्दी है। पहला टाइप हम लोगों ने देखा था लंबे भी है और पतले भी है, उन लोगों के लिए हमने देखा था कि आड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे तो मोटे दिखाई देंगे, और अगर वो लोग जो है पतली मतलब यानी कि वो लोग अगर टाइट फिटिंग के कपड़े ना पहने, यानी कि अगर लूज फिटिंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक दिखाई देंगे। अब उसके विपरीत, अब ये जो लंबे हैं और मोटे भी हैं उन लोगों को हल्के रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। अब हल्के रंग के कपड़ों का चयन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि अगर उनका शरीर बहुत ज़्यादा वेट वाला है तो इससे क्या होगा, इनके शरीर की जो रचना है वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई होगी, इसके लिए उन लोगों को हल्के रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। फिर इन लोगों को तिरछी रेखाओं का उपयोग करना चाहिए। अब ये लोग तिरछी रेखाओं का उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तो लंबे हैं, अब ये लोग तिरछी रेखाओं का उपयोग क्यों करें, कि हमने तिरछी रेखाओं का उपयोग किन के लिए किया था, जो लोग छोटे थे और पतले थे उनके लिए। वो वहाँ पे तिरछी रेखा क्या कर रही थी, उनकी लंबाई को ज़्यादा दिखाने में काम आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो तिरछी रेखाएं ये क्या कर रही है, ये लोग अब लंबे भी है और मोटे भी है, अगर हम तिरछी रेखाओं का उपयोग करेंगे तो इससे क्या दिखेगा, इनका जो मोटापा है और हाइट है ये दोनों बैलेंस दिखेगी, यानी कि अब ये लोग ना तो ज़्यादा मोटे दिखेंगे और ना ही ज़्यादा लंबे दिखेंगे, यानी कि क्या दिखेगा कि इनके मोटापा और इनके हाइट में बैलेंस बनाएगा, किससे, तिरछी रेखाओं का उपयोग करने से। और ये जो लंबे होते हैं इनको न तो ज़्यादा ढीले वस्त्रों का चयन करना चाहिए और न ही ज़्यादा चुस्त यानी कि टाइट, यानी कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अब ये लंबे हैं, अब ये लोग लंबे हैं तो लंबे लोगों को पतले यानी कि जो लंबे लोग होते हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के तो पहनने ही नहीं चाहिए, तो यानी कि न तो ज़्यादा टाइट हो गया, और अब ये मोटी शरीर रचना वाले और न इनको ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ पहनने चाहिए, क्योंकि अगर जो हेल्दी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनेंगे तो उनका जो शरीर है, शरीर का जो मोटापा है वो उन ढीले कपड़ों में और ज़्यादा मोटा दिखाई देगा, यानी कि उनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाई देगा। इसलिए इनको बचना चाहिए बहुत ही ज़्यादा ढीले कपड़े पहनने से और बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से। फिर हमारी जो अगली शरीर की रचना वो है छोटे और मोटी शरीर रचना वाली, यानी कि अब वे लोग जो हाइट में भी छोटे हैं और उनका जो शरीर है वो भी मोटा है, उन लोगों को गले का आकार किस तरीके का लेना चाहिए, वी शेप का, यानी कि जो इंग्लिश का लेटर होता है वी शेप के गले का आकार इन लोगों को, यानी कि इस तरीके के कपड़ों का उपयोग इन लोगों को करना चाहिए। इससे क्या दिखेगा, इनका जो शरीर है, अब ये लोग छोटे हैं और मोटे, इनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा वी शेप के गले से। और इनको ढीले ढाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइट कपड़े पहनेंगे तो टाइट कपड़े मोटे लोगों पे सूट नहीं करते, उनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देता है, तो उसको कम करने के लिए इन लोगों को ढीले ढाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो ये हमारे शरीर की रचना के आधार पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं
जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है अवसर के आधार पर वस्त्रों का चयन, यानी कि जो अलग अलग स्थान होते हैं, जगह के आधार पर हमें कौन से कपड़ों का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी लिखी हुई है। सबसे पहली है कक्षा के लिए, यानी कि जो लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, जो लोग यानी कि स्कूल, कोचिंग, क्लास, उन सब के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो कक्षा के लिए सादा यानी कि सिंपल और स्वच्छ वस्त्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि ऐसे कपड़े जो दिखने में सिंपल हो, ना ही बहुत ज़्यादा उन पर वर्क किया हुआ हो, ना ही कोई कलाकारी हो, यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट कपड़ा होता है, यानी कि सादा, यानी कि हो गया सिंपल एंड क्लियर, साफ सुथरे कपड़ों का चयन इन लोगों को करना चाहिए। फिर दूसरी कैटेगरी है ऑफिस के लिए। अब ऑफिस के साथ साथ आ गया कॉलेज और बिजनेस के लिए, यानी कि वे लोग जो बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इन लोगों को श्वेत यानी कि सफ़ेद या फिर काले, सौम्य यानी कि सोबर और शालीन यानी कि वे कपड़ों का चयन करना चाहिए जो लाइट कलर्स हो, यानी कि हल्के रंगों का उपयोग करें हम लोग, काले या सफ़ेद, या फिर ऐसे कपड़े जो शरीर पे सूट करे, या फिर बहुत ज़्यादा शालीन यानी कि सभ्य कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए जो लोगों के सामने हमारा जो इम्प्रेशन है वो ख़राब ना करे, यानी कि वल्गर ना दिखे। शालीन कपड़ों का चयन करना चाहिए कहाँ पे? क्लासरूम में, यानी कि हमारे ऑफिस में, कॉलेज में और बिजनेस के लिए, यानी कि वे लोग जो क्या कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी लोगों के लिए इस प्रकार के लोगों कपड़ों का चयन करना चाहिए। फिर हम अगली बात करते हैं कि सायंकालीन या रात्रि के लिए। अब यानी कि शाम के समय या रात्रि के समय कई सारे अवसर मिल सकते हैं, या तो कोई शादी वगैरह है या फिर पार्टी, क्लब्स, कहीं भी जा रहे हैं, तो अब ऐसी जगह पे हमें कैसे कपड़ों का चयन करना चाहिए। या फिर यानी कि कहते हैं हम लोग सुनहरे कपड़े, यानी कि जो गोल्डन कपड़े होते हैं, इस प्रकार के ब्रोकेड यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस वाले शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जरी वाले लेस लगे हुए चटक रंगों का उपयोग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कलरफुल कपड़े होते हैं, इस प्रकार के कपड़ों का उपयोग हम लोग कब करते हैं? नाइट के समय। दिन के समय हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके लाइट कपड़ों का चयन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है बहुत ज़्यादा जो दिन की रोशनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो पाता है। कब? जब हम लाइट कपड़े पहनेंगे। लेकिन अगर हम जब रात की बात करें, रात का कोई फंक्शन होता है, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ करने चाहिए। डार्क कलर्स में भी बहुत ज़्यादा जो शाइन करे, उस प्रकार के कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं अगर जब अब दुख होता है या संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं, तो उस समय हमें या तो श्वेत रंग के, सफ़ेद, काले, नीले या हरे रंग के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कलर्स आँखों में चुभते नहीं हैं, आँखों को शांति देते हैं। फिर है पूजा अर्चना करने चाहिए, यानी कि अगर कहीं पूजा चल रही है, अर्चना चल रही है, या फिर मंदिर में जाते समय, पूजा पाठ करते समय पीले रंग, लाल रंग, गुलाबी या फिर नारंगी रंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये रंग क्या करते हैं, हमारे जो मन है उसको शांत रखते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो भगवान की जो एनवायरनमेंट बना हुआ होता है मंदिरों का, उसमें भी इन्हीं चार रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे अवसर के आधार पर वस्त्रों का चयन, जिसमें हम लोगों ने कक्षा के लिए देखा, ऑफिस के लिए भी बात की, सायंकालीन या फिर रात्रिकालीन के जो फंक्शंस होते हैं, जो समारोह वगैरह होते हैं, उनके लिए किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि दुख या संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो उस समय किस प्रकार के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की, हमारा जो लास्ट था वो था पूजा और अर्चना के लिए, यानी कि मंदिरों में जाते समय या फिर कहीं भी जाते समय धर्म से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमें किस प्रकार के रंगों का उपयोग करना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि रंगों के अनुसार, यानी कि हम अलग अलग कपड़ा जो रंग होते हैं कपड़ों के, मार्केट में कई तरीके के रंग आजकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग रंग के जो कपड़े मार्केट में मिल रहे हैं, तो उन अलग अलग रंग के कपड़ों के आधार पर, यानी कि रंगों को देख के हम कौन सा कपड़ा कहाँ पे पहन सकते हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला रंग है वो है लाल रंग। लाल रंग दर्शाता है उल्लास को, उल्लास यानी कि एक्साइटमेंट को। यानी कि अगर लाल रंग का कोई कपड़ा है तो लाल रंग क्या बताता है, हमारे एक्साइटमेंट को दर्शाता है कि हम कितने उल्लास, हम कितने खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यानी कि अगर कोई लाल रंग के कपड़े हैं तो यानी कि जो खुशी का माहौल होता है, एक्साइटमेंट होता है, जैसे शादी वगैरह, वहाँ पे हर कोई उल्लासित होता है, हर कोई एक्साइट होता है, तो उस समय ज़्यादातर लोग किसको प्राथमिकता देते हैं, लाल रंग के कपड़ों को बहुत ज़्यादा
प्राथमिकता देते हैं। देखा होगा कि लाल रंग के जोड़े बनाए जाते हैं दुल्हन के, क्योंकि वो किसको दर्शाता है, उल्लास को दर्शाता है। तो यानी कि अगर कहीं पे लाल रंग है तो हमारा जो लाल रंग है वो उल्लास, एक्साइटमेंट को दर्शाता है। यानी कि जहाँ भी अगर उल्लास का कोई फंक्शन हो रहा है या फिर हमारा मन प्रसन्नित है, एक्साइट हो रहा है, तो हमें उस समय लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा रंग है हमारा पीला रंग। पीला रंग हमारा रिलेटेड होता है भक्ति से, यानी कि पूजा पाठ से। तो यानी कि अभी हम लोगों ने बात की, तो यानी कि अगर हम कहीं मंदिरों में जा रहे हैं या फिर घर में कोई पूजा वगैरह हो रही है, कोई हवन वगैरह है या जो कुछ भी धर्म से रिलेटेड हो, वहाँ पे हमें पीले रंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग रिलेटेड होता है भक्ति से। तीसरा है हरा रंग। हरा रंग दर्शाता है आनंद व सुख को, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर हमारी जो घर में कोई खुशी का माहौल है या फिर कोई प्रोग्राम चल रहा है या हर कोई खुश है, तो उस समय हमें हरे रंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हरा रंग जो होता है वो हरियाली को दर्शाता है, यानी कि चारों तरफ खुशहाली को दर्शाता है। फिर अगला है हमारा श्वेत रंग, यानी कि हमारा सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग दर्शाता है पवित्रता को, यानी कि स्वच्छता को। यानी कि जब हमें किसी स्वच्छता को दर्शाना होता है, स्वच्छता की ओर इंडिकेट करना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है, तो उस समय लोग श्वेत रंग को प्राथमिकता देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो अगला रंग है वो है केसरिया रंग, यानी कि ऑरेंज कलर। केसरिया रंग दिखाता है आत्मविश्वास को, यानी कि आत्मविश्वास, यानी कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कब चाहिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हमें कब चाहिए होता है, जब हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं या कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ हमें खुद में आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर उस समय हम लोगों में आत्मविश्वास के लिए अगर हम केसरिया रंग के कपड़ों का उपयोग करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, और वो क्या करता है, हमारे जो काम है, हमारा जो भी काम है उसमें मदद करता है। फिर है अगला नारंगी रंग, और नारंगी रंग रिलेटेड होता है मिलनसार से, यानी कि जो लोगों से मिलने जुलना होता है, कि किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, मिलने जुलने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। यानी कि अगर किसी से मिलना जुलना हो, मिलने के लिए जाना हो, तो उस समय किस प्रकार के रंगों का उपयोग करना है, नारंगी रंग के कपड़ों का। फिर हम लोग बात करते हैं काला रंग। काला रंग जब भी आता है तो वो रिलेटेड होता है दुख या शोक से, यानी कि शोक व्यक्त करने जाना हो, दुख का माहौल हो, तो उस समय लोग कौन से रंग को प्रेफर करते हैं, काले रंग को प्रेफर करते हैं। फिर अगला रंग है गुलाबी रंग, और गुलाबी रंग रिलेटेड होता है औरतों से, यानी कि लड़कियों से रिलेटेड होता है गुलाबी रंग, इसलिए इसको कहते हैं नारियोचित रंग भी कहते हैं, यानी कि नारी को जो आरोचित करे, यानी कि नारियों को जो सजाए, नारियों को जो सबसे प्रिय हो, वो रंग कौन सा होता है, गुलाबी रंग। और अगला रंग है हमारा नीला रंग, यानी कि ब्लू कलर रिलेटेड होता है विश्राम से या फिर शांति से, यानी कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है या फिर शांत माहौल बनाना चाहता है, तो उस समय किस प्रकार के रंगों को प्राथमिकता दी जाती है, नीले रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये था रंगों के आधार पर वस्त्रों का चयन। तो हमारे जो वस्त्रों का चुनाव था, यानी कि शरीर की संरचना के आधार पर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने अवसर के आधार पर और रंगों के आधार पर किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना है, उनके बारे में बात की। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।